अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीएस न्यूज़ प्रोग्राम टू द पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल रज़ा। और हमेशा से हमारी ये कोशिश रही है कि हम जीएस न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपके लिए जो है वो नई नई चीज़ें लेके आए सामने और नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हों। तो आज का हमारा प्रोग्राम जो है थोड़ा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है और हमारे साथ आज लाइव कॉल पे मौजूद हैं सरत यासिन पंजाब की। आज के प्रोग्राम में उनसे जो है तफसीली बात करेंगे किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर खवातीन जो हैं वो काम कर रही हैं और किस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो क्या-क्या एक्टिविटीज़ के साथ जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट के लिए जो है वो बेहतर एफर्ट्स कर रही हैं। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह जीएस न्यूज़ ने न्यूज़ चैनल के साथ-साथ एक ऑर्गेनाइजेशन जीएस हमदर्द का भी बाकायदगी से जो है वो आगाज़ कर दिया और गरीबों के लिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े प्लेटफॉर्म पे इंशाअल्लाह ताला उनकी हर मुमकिन जो है मदद की जाएगी और घर-घर जाके बेवा औरतों को और गरीब और नादार लोगों को जो है रोज़गार मुहैया करने के हवाले से, उनको माली इमदाद देने के हवाले से इंशाअल्लाह ताला ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरे पाकिस्तान में काम करेगी। और मैं अपनी मैम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मुक़द्दस मजीद साहिबा का, जिन्होंने जो है इस चीज़ का जो है बाकायदा आगाज़ किया है और यकीनन बड़ा काबिल एफ़र्ट जो है काम है। इंशाअल्लाह ताला इन फ्यूचर पाकिस्तान में ये बेहतर साबित होगा। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं मुसर्रत यास्मीन साहिबा, आज के प्रोग्राम में उनसे तफसीली गफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, वालेकुम अस्सलाम। बिलाल कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएँ कैसी हैं? जी, अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ, दुआएँ आप लोगों की। अल्हम्दुलिल्लाह आपको डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वुमेन विंग नॉर्थ पंजाब मुकर्रर किया गया है। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद हो। तो आप जीएस जी, न्यूज़ के थैंक यू। प्लेटफॉर्म से जी, बहुत शुक्रिया बिलाल। और ये तो हमारी वुमेन्स के लिए स्पेशली इस इलाके के लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है कि हमें पार्टी ने इज़्ज़त से नवाज़ा है। तो बस अल्लाह का शुक्र है, कर रहे हैं काम और नेक्स्ट जो है आपके सामने सूरत-ए-हाल भी मुल्की हालात जो चल रहे हैं, तो उन सिलसिले में कर रहे हैं इंशाल्लाह काम शुरू कर रहे हैं हर चीज़ के लिए। स्टार्टिंग पॉइंट से ज़रा थोड़ा-सा लाउडली बोलिएगा। बड़ा एक अहम रोल रहा है अगर मुस्तकबिल में हम माज़ी में देखें तो माज़ी के अंदर भी पाकिस्तान की सियासत के अंदर खवातीन ने जो है एक अहम किरदार अदा किया और बड़े ओहदों पे जो है खवातीन फाइज़ रही हैं। तो इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है इस हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह इन हमारी ख़वातीन का मसला एक बहुत अहम रोल रहा है पाकिस्तान में और जो पाकिस्तान बनाने में भी हमारी ख़वातीन का अहम रोल रहा है। तो मेरा इन फ्यूचर तो प्लान है कि मैं इलेक्शन लड़ूँ NA 98 बखर से और इसके अलावा जो पार्टी मेरे लिए रिकमेंड करेगी, जो बेहतर समझेगी, जो फ़ैसला पार्टी का होगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पे खुश भी हूँ और उनके साथ चलने के लिए भी एग्री हूँ। और वुमेन्स के इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट्स अब तक जो है 2 साल में क्या एफर्ट्स कर चुकी है और इन फ्यूचर क्या एफर्ट्स करने का प्लान है? जी वुमेन्स के लिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुल्की हालात आपको पता है कोरोना की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब थे। ये जो हसास प्रोग्राम था स्पेशली वुमेन्स के लिए स्टार्ट किया गया था ताकि फैमिली मुतासर ना हो और इस मुश्किल हालात में हम लोग मतलब आप पता है कि फाइनेंस का जब मसला होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खवातीन ही मुतासर होती हैं क्योंकि मैनेजमेंट सारी घर की उनके हाथ में होती है। दूसरा उसके अलावा अभी रिसेंटली एक बहुत खुश आइन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है बेटी की पैदाइश पे जो खान साहब ने कहा है कि 2 साल तक उसकी माँ को 2000 रुपया वजीफा दिया जाएगा और बेटे की पैदाइश पे और ये हमारे लिए बहुत इज्जत अफजाई की बात है कि खवातीन के लिए इतना बड़ा मतलब इन्होंने इनिशिएटिव लिया है और इंशाल्लाह और भी आगे देखें ऑनलाइन क्लासेस का जो सिलसिला रहा जो खवातीन का हमारे यूनिवर्सिटी बंद होने के बाद स्पेशली हमारे साथ रहा लिंक तो ये सारी उसी तरफ कड़ियाँ जाती हैं क्योंकि 52% हैं हम लोग पाकिस्तान में तो हमारी अक्सरियत ज़्यादा है और जो हमारे रिजर्व सीट पे खवातीन आई उनके बाद मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की चेयरमैन बनाई गई तो ये खुशाइन बात है हमारी वुमेंस के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत खुश हूँ इस बात से कि पहली दफ़ा एक ऐसी जमात आई है जिसने खवातीन पे फोकस किया। अच्छा मैम इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा खवातीन को बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं अपनी लाइफ के अंदर जैसे डाइवोर्स हो गया अगर किसी फीमेल को डाइवोर्स हो जाए तो उसको ये नहीं पता होता इन फ्यूचर उसने क्या करना है। इसके अलावा अगर कोई पढ़ी लिखी है जॉब से मेरी बेरोजगार है तो उनको नहीं पता होता कि उनकी कैरियर काउंसलिंग कैसे होगी उन्होंने क्या अपने कैरियर के अंदर जो है किस तरीके से प्रैक्टिकली जो है काम करना है। तो इस हवाले से आप बखर के अंदर क्या प्लान कर रही है कि फीमेल्स की रहनुमाई के हवाले से क्या क्या एफर्ट्स करेंगे?
जी बिल्कुल, जैसे पूरे पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कामयाब जवान जो खान साहब ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, उसमें मेल और फीमेल्स ज़्यादा आ रही हैं। हमारा जो कल्चर है बेसिकली पाकिस्तान का, बेटे पे तो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन बेटियों पे बिज़नेस के हवाले से या इंडिपेंडेंट करने के हवाले से नहीं की जाती। तो ये जो छोटे-छोटे लोन्स दिए जा रहे हैं, इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स का कोटा रखें, ताकि वुमेन्स उसको यूज़ करके अच्छे तरीके से इंडिपेंडेंट हो सकें और अपने पाँव पे खड़ा होके वो अपनी फैमिली की कफ़ालत कर सकें, अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकें। तो सबसे जो पहला हमारा खुशाइन काम ये है कि हम ख़वातीन को लोन्स और उसके बाद मेडिकल की सहूलतें दे रहे हैं, और जो अब हेल्थ कार्ड आएँगे इंशाल्लाह, तो ज़्यादातर हम कोशिश कर रहे हैं वुमेन्स पे फ़ोकस किया जाए। अच्छा मैम, रिसेंटली आपने अनाउंस किया है NA 98 से इलेक्शन लड़ने का, और बहुत ज़्यादा ख़वातीन ऐसी हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफ़िलिएशन रखते हुए वो चाहती हैं कि हम अमली तौर पे जो सियासत के अंदर अपना कदम रखें और किसी अपनी विंग के हवाले से, किसी प्लेटफ़ॉर्म के हवाले से अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो है एफ़िलिएशन रखते हुए वो इलेक्शन कंटेस्ट करें। कोई चाहता है कि वो, कोई चाहती है कि MPA बन जाए, MNA बन जाए, या इसके अलावा सेनेटर, किसी जो भी उनकी ख्वाहिशात होती हैं। तो आपने NA 98 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। आखिर ये जो है सूरत-ए-हाल क्यों पेश आई और क्या आपके इरादे हैं? देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको छोटा-सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगी, क्योंकि मैं एज़ अ सोशल वर्कर तो काफ़ी अरसे से काम कर रही हूँ ना। 2002 से मैं बखर में वुमेन एम्पावरमेंट पे, चाइल्ड वेलफेयर पे और इन सब्जेक्ट पे काम कर रही हूँ। हेल्थ और एजुकेशन पे हमको काम कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली मैंने जब देखा ना कि आपको जैसे कि पता है कि हमारा इलाका ख़वातीन के बापर्दा रहकर काम करना चाहती हैं। तो सियासत उनके लिए बिल्कुल न्यू थी। पढ़ लिख के ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश करती थी टीचर बन जाएँ, नर्सिंग में आ जाएँ या इस तरह के कोई ऐसे काम। लेकिन सियासत एक बिल्कुल नई चीज़ थी और उसमें लोग लाइक भी नहीं करते थे कि हमारी वुमेन्स जाएँ सियासत में। चूँकि अब दौरे हाज़िर की ज़रूरत है, क्योंकि बखर में जो सबसे अच्छी चीज़ ये है, हमारी एजुकेशन रेशियो बहुत ज़्यादा है। हमारी हर घर में इतनी हाई क्वालिफ़ाइड बच्चियाँ बैठी हैं, अगर उनको अपने आप को मनवाने का मौका मिलता है, तो वो सियासत में सबसे नुमायाँ मुकाम है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह NA 98 का इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला इसलिए किया है कि मैं अब उन बच्चियों के लिए रोल मॉडल बन सकूँ, जो हमारी बच्चियाँ तालीम के मैदान में सबसे आगे हैं, बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन जॉब्स करने या ना मिलने की वजह से फेड अप होके अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देती हैं। ये एक नया प्लेटफ़ॉर्म होगा मेरी बखर की बच्चियों के लिए, मेरी बहनों के लिए, ताकि वो आगे आएँ और अपने आप को प्रेज़ेंट करें और अपने आप को मनवाएँ। ये नहीं है मेरी इस काविश का मुझे सिला यही मिलेगा जब नेक्स्ट इलेक्शन में हमारी बच्चियाँ काउंसलर्स के इलेक्शन लड़ेंगी, हमारी बच्चियाँ नाज़िम के इलेक्शन लड़ेंगी, तो मैं बड़ा ब्राइट फ्यूचर देख रही हूँ और इसके लिए मैंने अपने आप को बारिश का पहला कतरा साबित करने के लिए ये ऐलान किया है कि मैं फर्स्ट टाइम बखर की हिस्ट्री में एक औरत इलेक्शन लड़ेगी NA का। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त आपकी जो है ये एफ़र्ट है, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे इन फ्यूचर। लेकिन जी, मैम आमीन। एक पता चलूँ, पंजाब का जो बैकवर्ड तरीन एरिया है वो बखर मियाँ वाली है, और बैकवर्ड तरीन एरियाज़ के अंदर अगर कोई भी बंदा अपनी आवाज़ उठाए, अक्सर उसकी आवाज़ उठाए, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। आपके लिए एज़ अ फीमेल बड़ा मुश्किल होगा, तो क्या प्लान है आपका कि आप आपने फैसला अटल किया है कि कंटेस्ट करना है इलेक्शन? जी, बिल्कुल एक तो बिलाल मैं आपसे ये कहूँगी कि मियाँ वाली में बेशक आप सही फरमा रहे हैं, हर चीज़ इसी तरह है। लेकिन जब हमने फर्स्ट टाइम मियाँ वाली से 17 रुकनी टीम निकाली थी, तो खान का पैगाम और पीटीआई का जो तब्दीली थी वहाँ चली गई थी। आज से 4 साल पहले की बात है। और जिस तरह बखर में बहुत एजुकेशन है, माशाल्लाह मियाँ वाली भी पीछे नहीं है। लेकिन ये है कि वहाँ थोड़ा-सा कल्चर और कस्टम्स हैं, उनको फ़ॉलो करना पड़ता है ख़वातीन को। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर मर्द हज़रात हमें सपोर्ट करें, हमें मतलब अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, आज का वो दौर नहीं रहा कि ख़वातीन को पीछे समझा जाए या ख़वातीन को किसी भी फ़ील्ड में नाकाम समझा जाए। जैसे कि हमारी आबादी का रेशो भी आप देखें ना, और अगर हम अक्सरियत उठ के काम नहीं करेगी, तो अक़लियत कितनी देर तक काम करेगी? मर्दों की आपको पता है 48 बनती है, तो मियाँ वाली में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ। इंशाअल्लाह आप अगले इलेक्शन में देखेंगे कि बहुत बड़ा चेंज आएगा, जो खान का नारा है ना तब्दीली वाला, वो हम इलेक्शनों में देखेंगे खुद अपनी आँखों से, इंशाअल्लाह।
اور اس کے علاوہ میم آپ نے تحریم ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے ایک NGO بنائی اور بکھر میں خواتین کو جو ہے موٹیویٹ کرنے کے حوالے سے، ان کی ہیلپ کرنے کے حوالے سے، ان کو روزگار جی مہیا کرنے کے حوالے سے کافی ورک کیا ہے. اپنے مطلب ایجوکیشن سینٹرز بنائے ہیں اور اس کے علاوہ ووکیشنل سینٹرز بنائے ہیں. تو آپ جی جی پریکٹیکلی طور پہ الحمدللہ اپنے آ، NGO کے پلیٹ فارم 10 کام کر رہی ہیں. تو کیا جی آگے پلان ہے کہ یہ اپنی مصروفیات بھی جاری رکھیں گی، پھر پارٹی کے لیے کام کرنا کس طرح مینج کریں گے؟ ایکچولی بلال، میں جو پارٹی کو سمجھتی ہوں، ہمارا جو لیڈر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ سیم میرے جیسے ہی تھا. انہوں نے سوشل ورکنگ سے کام سٹارٹ کیا تھا. تو زبیدہ خانم جو انہوں نے بنایا ہے، اس کے بعد میں ان سے اس لیے انسپائر ہوئی کہ انہوں نے ایک خاتون کے نام پہ، یہ بھی میاں والی کے ہیں اور میاں والد سے ان کا بلونگ کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنا نام نہیں دیا ہاسپٹل کو، اپنی امی کے نام سے بنایا. تو اس ٹائم ہماری عورتوں کو عزت مل گئی تھی. خان صاحب نے اس ٹائم عزت دے دی خواتین کو. تو ویلفیئر کے حوالے سے چونکہ میں ایک سوشل ورکر تھی، میں لیگل ایڈ بھی خواتین کو دیتی ہوں. ان کا کوئی ہراسمنٹ کا مسئلہ ہے، ان کا کوئی لیگل مسئلہ ہے، فائنانس کے علاوہ ان کو امپاورمنٹ میں اضافہ کرنے کے علاوہ یہ تھا کہ یہاں پہ جائیداد کے مسئلے تھے، یہاں پہ خلا کے مسائل تھے، خواتین کو گینگ ریپ کے مسائل بہت زیادہ تھے. اور میں پہلی خاتون تھی جس نے 2014 میں گینگ ریپ کے بچی کے کیس کے اوپر احتجاج کیا تھا. اور بکھر میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا کہ کسی لیڈی نے لیڈی کے لیے احتجاج کیا تھا. تو الحمدللہ وہ بھی ہم نے ان کے ساتھ کیا. اب ہماری بچیاں ہیں جو ایجوکیشن لینا چاہتی ہوں لیکن ان کے پاس سکلز نہیں ہیں، وہ پڑھ پڑھ کے گھروں میں بیٹھی ہیں، اپنی فی کے لیے پریشان ہوتی ہیں. تو ہم نے بچیوں کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بنائے تاکہ بچیاں اس میں ٹریننگ حاصل کر کے اپنی مددات کے تحت کچھ اپنی پاکٹ منی جمع کر سکے اور والدین سے تھوڑا سا بوجھ کم ہو سکے. کیونکہ غربت کے مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر سٹی میں ہوتے ہیں. تو بکھر میں بھی سیم ویسے مسائل ہیں. تو ہم نے ایسے سکلز سکھائی ہیں بچیوں کو، ہینڈ میڈ، جس میں کوئی مشینری کی ضرورت نہیں ہے. وہ گھر میں بیٹھ کے انٹیریئرس کا، ڈیکوریشنز کا، کینڈل میکنگ کا، گلاس کا کام کر سکتی ہیں. بات کی ہے تو میں ایک چیز کا یہاں پہ ذکر لازمی کروں گا. ابھی آپ کے جو عہدے اناؤنس کیے گئے نارتھ پنجاب کے حوالے سے، ڈسٹرکٹس کی جو ہے تنظیم سازی کی گئی ہے، نارتھ کی جو ہے ٹیم بنائی گئی ہے، تو کافی زیادہ خواتین جو ہے وہ پیراشوٹ لینڈنگ کے ساتھ جو ہے وہ منظر عام پہ آئی ہیں. اور کافی زیادہ نظریاتی جو خواتین تھی ان کو جو ہے پس پردہ رکھا گیا ہے. آخر اس کے پس پردہ کیا وجوہات ہیں؟ اور نازیہ سفیر صاحبہ جو کہ میاں والے سے بلونگ کرتی ہیں، ان کا PTI کے لیے بڑا فرق ہے. جو ان کو جو ہے ہم سن رہے تھے کہ وہ صدارت جو عہدہ دیا جائے گا میاں والی میں، تو خواتین کو لیڈ کریں گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. تو کیا وجوہات ہیں؟ بلال، نازیہ سفیر نو ڈاؤٹ کہ بہت اچھی ورکر ہے اور ہماری کینڈیڈیٹ بھی رہ چکی ہے. پپلان سے انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ، لیکن ہم نے اس کو پارٹی نے اعزازی طور پہ وائس پریزیڈنٹ کا مطلب عہدہ دیا تھا اعزازی طور پہ. تو ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ نیکسٹ جو پھر آپ کو پتہ ہے بہت سے ایسے عناصر ہوتے ہیں جو اصل تصویر جو ہے نا وہ سامنے نہیں آنے دیتے. تو انہوں نے کچھ پیراشوٹر لوگ تھے جن کی وجہ سے یہ تھوڑا سا معاملہ ڈسٹرب ہوا ہے. اور الحمدللہ ناؤ ایوری تھنگ از سیٹل ڈاؤن. اب انشاءاللہ کسی بھی کیونکہ نازیہ سفیر صاحبہ جو ہیں میرے ڈویژن میں آتی ہیں، سرگودا ڈویژن میں، تو میں ان سے ہمیشہ رابطے میں بھی رہتی ہوں. تو انشاءاللہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی کی جائے گی. اور دوسرا جو پیراشوٹر آتی ہیں یہ پریکٹیکلی کام ہے. سیاست جو ایک پریکٹیکلی چیز ہے، اس میں زیادہ دیر تک پیراشوٹر لینڈر جو ہوتے ہیں وہ ٹک نہیں پاتے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. جی تو آپ اپنے فالوورز کو کیا میسج دینا چاہیں گے GS نیوز کے پلیٹ فارم سے؟ آج میں اپنے بھائیوں کو اور اپنے بڑوں کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے ہر مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو اب سیاست میں جب تک بھائی، بیٹا، شوہر بیوی کو سپورٹ نہیں کرتا تب تک وہ سیاست میں نہیں جا سکتی اور وہ سیاست کر نہیں سکتی. کیونکہ میرا یہ ہے کہ اگر میرے ہسبینڈ اور میرے فیملی والے میلز مجھے سپورٹ نہ کرتے تو آج میں آپ کے سامنے نہ بیٹھی ہوتی. تو سپورٹ کیجئے خواتین کو، اپنی بیٹیوں پہ اعتماد کیجئے تاکہ وہ آگے بڑھ کر بہت اچھا رزلٹ آپ کو دیں. جتنی پابندیاں، جتنی آپ ایز اے وومن لگائیں گے اس کے رزلٹ اچھے نہیں ہوں گے. آپ فریڈم دیجئے خواتین کو اور اپنے خون پہ یقین کیجئے. میں کہتی ہوں کہ جتنی مجھے، اگر میں پالیٹکس میں نہ ہوتی تو شاید مجھے اتنی رسپیکٹ نہیں ملتی.
تو الحمدللہ ہماری بچیاں میں چاہتی ہوں کہ آگے آئیں اس فیلڈ میں. بہت شکریہ آپ نے جی ایس نیوز کو ٹائم دیا اور کافی گپ شپ ہوئی آپ سے. تھینک یو آپ لوگوں کا, آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا, اور میں آئی ہوپ سو کہ نیکسٹ بھی ہم انشاءاللہ اسی طرح کے پروگرام کریں تاکہ ہماری بچیوں کو آگے ایک کھلی راہیں اور اچھا مستقبل مل سکے. انشاءاللہ جی ایس نیوز کے پلیٹ فارم سے ہماری کوشش رہے گی کہ ہم خواتین کی آواز کو بھی جو ہے ساتھ ساتھ ریز کرتے رہیں, اور خواتین جو ہے وہ پاکستان کا ایک اہم سرمایہ ہے, اور ان فیوچر جو ہے خواتین انشاءاللہ تعالی ہر پلیٹ فارم کے حوالے سے پاکستان کی تعمیری سیاست میں, پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے امید ہے کہ وہ ایک اچھا ورک کریں گے. بہت شکریہ آج آپ نے جی ایس نیوز کو ٹائم دیا. جی ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود تھی نصرت یاسمین صاحبہ جو کہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان انصاف موومنٹ پنجاب کی. انہوں نے جو ہے خواتین کے حوالے سے بڑا ورک کیا, اور بکر میں NA98 سے عوامی طور پہ جو ہے وہ سیاست میں آنے کا ارادہ رکھتی ہیں, کیا ہوتا ہے. اور الحمدللہ جی ایس نیوز کی کوشش رہی ہے کہ آپ کو نئے نئے پروگرام کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی. جی ایس نیوز. تھینک یو جی.